भारत की सारी औरतों को जनवरी के महीने में घर में कितनी ठंड लगे, दो रजाई में चाहे ठंड नहीं रुके इनकी, लेकिन शादी वाले दिन गार्डन में भरी ठंड में चाहे बर्फ पड़ रही हो, पूरे गार्डन का चक्कर नहीं लगाते। हेलो, तेरा ध्यान किधर है? मैं इधर है। कहां गई सर्दी? ये कौन सी चीज है जो ताकत देती है, जो सर्दी में भी गर्मी का एहसास कराती है? लक्स कोट्स नहीं है ये बाहरीकरण है। दिमाग बाहर की चीजों को ज्यादा अच्छे से संभालता है बजाय अंदर के खुड़खड़ाहट को। जब सब कुछ दांव पे लगे और साल 2 साल 3 साल पैसा ना आए तो डर अंदर बैठा रहे कि अगर फेल हो गया तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये कॉम्बिनेशन आपको सफल बनाता है। बस कौन कहता था कि अकेला आदमी, अकेला 12 साल का बच्चा जाधव मोलाई पयांग, आसाम में बाढ़ आने से पूरा जंगल तबाह हो जाएगा और एक 12 साल का बच्चा अपने आप से कसम खाएगा, प्राण रहेंगे इस शरीर में तब तक आसाम में पेड़ लगाऊंगा। 12 साल के बच्चे ने अकेले ने जंगल खड़ा किया, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल मोलाई फॉरेस्ट। एक अकेले बच्चे ने 1300 एकड़ में, जाधव मोलाई पयांग ने। एक चीज जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा है। ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा होना चाहिए, ना अंग्रेजी चाहिए, ना बड़े परिवार का आदमी चाहिए। बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए कि आई एम अ विनर। जिंदगी में कभी भी ठाले मत रहना, निठल्ले मत रहना। अपने आप से पूरी जिंदगी पूछना, अब अगला काम क्या? कितनी बड़ी खुशी की बात हो, चाहे कितना ही बड़ा दुख का सदमा हो, 24 घंटे में बाहर आ जाना और अपने आप से पूछना, अगला काम क्या? कल क्या करोगे? अगर ये आज पता नहीं रहा, आप जिंदगी में पीछे की तरफ जा रहे हो। मैं मेरी जिंदगी में ऐसी कोई रात नहीं सोता जब मुझे पता नहीं रहे कि मैं कल क्या करने वाला हूं। उसी को मिलता है जो ये प्यास रखता है कि मैं कल क्या करना चाहता हूं, मेरा कल का टास्क क्या है, नेक्स्ट टास्क। फिर कभी खाली नहीं रहोगे, क्योंकि खाली दिमाग, सारे नेगेटिव कीड़े आते हैं खाली दिमाग में। एक सच्ची घटना बताता हूं। एक डॉक्टर था, वो लोगों को ठीक करने के लिए अपने प्राणों तक की बलि दे दे ऐसा काम करता था। एक दिन पूरे दिन मेहनत की, रात को थक के चूर होके 12 बजे आके सोया और रात को 2 बजे उसके फोन बजा। खड़ा हो गया, अपना बैग उठाया, सुरंग में से जाते टाइम एक आदमी ने उसको आवाज दी, डॉक्टर माचिस है क्या? तो उसने अपना बैग रखा, माचिस तिल्ली जलाई और उसकी सिगरेट जला दी, चला गया। सुबह 7 बजे इसके ऑफिसर का फोन आया, सुरंग में किसी ने इनको लूट लिया और इनको बहुत नुकसान पहुंचा है, इनका इलाज करने के लिए आपको आना पड़ेगा। पूछा कि इसका ये किसने किया? ये गया और जेल में जाके देखा तो वो वही आदमी था जिसकी रात में इसने सिगरेट जलाई थी। तो इसने बोला, इसने एक ही प्रश्न पूछा कि मैं भी तो आया था, तूने मुझे क्यों नहीं लूटा? कि मैं तेरे को लूटता भी और तेरे को कूटता भी, लेकिन जब भी तू आया मेरे पास तो तू अकेला नहीं था, तुम 2 थे। वो देवीय शक्ति थी जो उसकी मदद कर रही थी। उस दिन के बाद उसको यकीन हुआ कि जब मैं अपने काम को प्राणों से ज्यादा पसंद करता हूं तो मेरे को कोई पावर मदद करती। जिंदगी में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, वो 6 बजे का अलार्म लगा के 8 बजे उठते हैं, फिर 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, फिर 8 बजे उठते हैं। स्नूज करके एक फीचर है मोबाइल में, उसका लाभ उठाते हैं। 6 बजे का अलार्म बजा, आपने देख अलार्म बज नहीं रहा, अलार्म भीख मांग रहा है कि जाग जाग जाओ प्रभु, तुम ही रात को हुक्म दिए थे कि महाराज को जगाया जाए, लेकिन तुम मस्त सो रहे हो। 8, 9, 10 बजे तुम्हारी नींद खुलती है। गाइस, जो आदमी 10 बजे सो के उठेगा वो जीवन में क्या करेगा? अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो सूरज को जगाना शुरू। अगले 5 साल में, अगले 3 साल में, अगले 2 साल में आप कहां पहुंचेंगे, किस लेवल पे पहुंचेंगे, 3 चीजें डिसाइड करेंगी। कौन सी किताबें पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, हमारी आंखें क्या देखती हैं, और किन लोगों के साथ रहते हैं। ये 3 बातें आने वाला भविष्य डिसाइड करेंगे। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने अंदर शेर का लिखा हुआ रहता है गोल और बकरियों का नहीं रहता। तो जब बकरियां रोड क्रॉस करती है ना तो हॉर्न बजाती है दुनिया, पैं बकरी इधर भागेगी उधर भागी, पैं बकरी फिर। और जब शेर रोड क्रॉस करता है बजा, क्योंकि जिसका गोल है उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। वो सारे लोग धरती पे जो बिना गोल के जी रहे हैं बकरियां हैं, जिधर की हवा जिधर का हॉर्न उधर सही। और वो सारे लोग जिन्होंने जिंदगी का लक्ष्य लिख रखा है वो सारे शेर हैं। अमेरिका में पता है क्या सजा दी जाती है? भयंकर सजा दी जाती है। पता है गुनहगारों को, विशेष गुनहगारों को विशेष टाइप की सजा मिलती है। जज कहता है इसको पिक्चर दिखाओ, पिक्चर दिखाई तो पहले तो खुश हो जाता अपराधी, वाह क्या सजा मिली है। यही पिक्चर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ, फिर दोबारा दिखाओ। 5 साल तक इसको एक ही एक पिक्चर दिखाओ। उस सजा का अंत पता है क्या होता है? वो मेंटल हॉस्पिटल में जाके भर्ती होता है और कोई ऑप्शन नहीं।
इसलिए अतीत के शीशे में अगर झांकोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी। पीछे मत झांको, आगे झांको। ऐसे आप भी सोचा करो जब जीवन में बुरा वक्त आए कि क्या बचा है भाई। बैंक बैलेंस कुछ नहीं बचा, इधर सामान कुछ नहीं बचा, आगे पीछे कुछ नहीं बचा, तू बचा है कि हाँ, अरे तो फिर खोया ही क्या है साला, तू बचा है तो तू डायमंड जाएगा और जाने वाला कोई है। दो लोग हैं, उनके सामने शरबत परोसी गई। दोनों लोगों में से एक एसी में से निकल के आ रहा था, दूसरा 45 डिग्री की चलती हुई दोपहर में से पैदल चल के आ रहा था। मैं आपसे पूछता हूं, शरबत का मजा किसको है? अगर आप में से अभी भी कोई बापू, अमीर बनने का एकमात्र फार्मूला है, आपको कुछ ना कुछ बेचना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल बेच के 10 फिल्मों में जितना पैसा नहीं कमाता उतना नवरत्न तेल में कमाता है। जिंदगी में ध्यान रखना, बेचे बिना अमीर नहीं बन सकते। कठिन समय आदमी को मजबूत बनाता है। मजबूत आदमी जब बनता है तो समय को आसान बनाता है। आपके पिताजी और ने जो सुविधा आपको नहीं दी थी ना, आपके बेटे बेटियों को आपने सबने दे दी कि नहीं दी? कठिन समय आदमी को मजबूत। एक परिवार था स्कॉटलैंड का, उस पूरे परिवार में वो, उसकी पत्नी और 9 बच्चे। इनकी जिंदगी का एक सपना था, अमेरिका जाएंगे। और वर्षों मेहनत करने के बाद फाइनली इन्होंने पानी के जहाज से बुक करवा दी टिकट। अमेरिका जाने का सपना पूरा होने वाला था। जॉब में और बिजनेस में क्या फर्क है? वहां रिस्क नहीं है तो जिंदगी में रोमांच नहीं है। यहाँ रोज डायमेंशन बदलते हैं, यहाँ भांति भांति के प्राणी मिलते हैं, यहाँ रोज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसका रस अलग। जिंदगी में जिसको मिलता है ना उसको कभी कदर नहीं होती। इसलिए ध्यान रखना, अपने बच्चों को साम्राज्य छोड़ के जाने के चक्कर में मत रहना। बत्ती लगा देंगे, उनको जिंदगी में खड़ा करना। मेरे बच्चे मर्सिडीज से जा सकते हैं। जब आपका मकान बनता है ना तभी आपको लगता है यार इतने मकान बन रहे हैं। अरे बन तो पहले भी रहे थे, तेरा बन रहा है ना इसलिए तुझे नजर आ रहा है। जो कार आपको पसंद आती है ना, उस दिन बाद वही वो दिखने लगती है। पहले भी उतनी थी, अब दिख इसलिए रही है क्योंकि आज तक उसकी तलाश नहीं थी। प्यासे को पानी दिखता है। ये रबर बैंड है। हेलो, ये रबर बैंड है। मैं आपसे जो प्रश्न करूं अपनी चेतना से आंसर देना। अगर ये रबर अपने आप को यूं ना कर सके तो इसमें बाल आ सकते हैं क्या?